गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आज विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद बैलेंस डाइट और फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको कहीं ना कहीं उसके बाद जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते हैं जैसे BMLT, DMLT और फिर आपका B Pharm, D Pharm, BSc में भी आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो आपको ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहला कॉलम है नेम ऑफ़ विटामिन्स एंड नेम ऑफ़ मिनरल्स का। ठीक है, सेकंड कॉलम के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से डिजीज़ या डिसऑर्डर होते हैं वो सेकंड कॉलम में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद जो बीमारी हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको थर्ड कॉलम में यहाँ पर मेन सिम्टम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो डिज़ीज़ होती है उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। ठीक है, रात के समय में बहुत धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है पूरा ही कम्प्लीटली नहीं दिखाई देता। इसके बाद है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन बी जो है पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12। ठीक है, ये सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन B1 जो हमें पढ़ना है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या है, मसल्स वीक हो जाती है और एनर्जी बहुत कम होती है हमारे अंदर। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से। इसके बाद विटामिन सी, आपने सुना होगा, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, आंवला के अंदर। ठीक है, तो इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वे। इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए स्कर्वे होता है तो किसकी ब्लडिंग गम्स। ठीक है, गम्स जो होते हैं वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, देखा होगा आपने बच्चों के अंदर। ठीक है, मसूड़ों में से वो ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसके अंदर बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बेंट होने लगती है। कैल्शियम, ये मिनरल्स है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की कमी को हम हाइपोकैल्शियम कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पर हाइपो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कमी, और कहीं पर हाइपर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी। इसके अंदर क्या होता है, वीक बोन्स होती है और दांत जो है तो हमारे वो गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक मिनरल्स जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी इंसान की जो नेक होती है वो स्वेलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो वो गॉइटर है। इसके बाद है आपका आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह। ठीक है, मिनरल्स, इन सबको एक्चुअल अमाउंट में लेना। ठीक है, यानी कि सही से लेना डाइट के अंदर, उसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट ऑफ फूड एक्चुअल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ना कम होने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए। अगर ज़्यादा है तब भी दिक्कत, कम है तो भी दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद है मिल्क ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर मिल्क ग्रुप के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स जो मिल्क से लिए जाते हैं। फिर इसके बाद मीट ग्रुप, जो मीट से लिए जाते हैं जैसे चिकन, फिश। फिर इसके बाद मीट का सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे पास, मीट का सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास बीन्स, पीज, नट्स एंड सीड्स। ठीक है, और फिर ग्रेन ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे ब्रेड, सीरियल्स, ये ग्रेन ग्रुप में आता है। बेरी अभी बताया था आपको, ये डिजीज़ होती है विटामिन B1 की कमी से होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एक हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड है। ठीक है, मेन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होता है ये, और हमारा